यहाँ पर लिखा हुआ है बेलफास्ट। बेलफास्ट किस लिए जाना जाता है, दुनिया में क्यों फेमस है, जहाज निर्माण के लिए। तो यहाँ पर जहाज का निर्माण किया जाता है, कहाँ पर, बेलफास्ट में। ठीक है, अब जहाज के निर्माण के लिए 2 3 4 5 आपको 5 जगह दे दी हैं, 5 जगह दे दी हैं, और इन 5 जगह को आपको याद रखना है कि भैया ये जहाज निर्माण के लिए फेमस है। जैसे बेलफास्ट है, ग्लासगो है, नगोया है, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक है, ग्लासगो। देखिए बेलफास्ट, प्लेमाउथ, नगोया, ग्लासगो, व्लादिवोस्टॉक, आपको इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा। ये तीनों आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा और ये भी बता ही रहा हूं। देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है बेलफास्ट, तो बेल फास्ट से अपन को ऐसा समझना है, मेमोराइज करना है बेल फास्ट। ठीक है, बेल को क्या कर देना, अपन को थोड़ा सा फास्ट कर देना है। अब कैसे बेल को फास्ट करोगे, बैलगाड़ी को फास्ट करवा देते हैं। वैसे तो बैलगाड़ी स्लो चलती है, पर सोचने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं अपने, अपन बैलगाड़ी को फास्ट करवाते हैं। ठीक है, सोचिए समुद्र है, अब समुद्र है तो समुद्र के किनारे यानी कि समुद्र में इधर एक रोड भी गई है ना, इधर ये पूरा समुद्र वाला एरिया है, और इस समुद्र वाले एरिया में अगर देखा जाए तो एक बढ़िया शिप जा रहा है। ठीक है, एक शिप जा रहा है समुद्र में, और इधर रोड पर देखा जाए तो बैलगाड़ी जा रही है। अब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर शिप जा रहा है, इधर बैलगाड़ी जा रही है। तो शिप जिस स्पीड से जा रहा है उससे दुगनी स्पीड से बैलगाड़ी जा रही है, तो हम उसको देख के क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बेल फास्ट। बेल फास्ट का मतलब बैलगाड़ी जो है ना वो शिप से क्या है, फास्ट है। तो बेल फास्ट को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, जहाज से। तो बेलफास्ट किस लिए फेमस है, बेलफास्ट जो है वो जहाज निर्माण से संबंधित है। अब इसमें एक शब्द दिख रहा है तुम्हें, नगोया, प्लेमाउथ। चलो ठीक है, प्लेमाउथ को ले लो। जहाज चलता काय में, पानी में, पानी पे ही चलता है जहाज। ठीक है, तो प्लेमाउथ को आप कैसे याद रखोगे, प्ले और माउथ को अलग कर दोगे। जैसे सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं, मुंह में पानी भर लेते हैं और फिर प्ले माउथ करते हैं, नहीं करते, समझ गए, वही। तो यहां पर क्या हो जाता है, प्ले माउथ। तो प्ले माउथ होगा कब, जब मुंह में पानी भर लोगे, और मुंह में पानी भर लोगे तभी प्ले माउथ होगा। तो प्ले माउथ करेंगे तो मुंह में पानी भरा है, और पानी में क्या चलता है, जहाज चलता है। तो आपको प्ले माउथ से याद आ जाएगा। प्ले माउथ हालांकि इंग्लैंड में है और ये जहाज निर्माण के लिए फेमस है। बेलफास्ट भी किस लिए फेमस है, जहाज निर्माण के लिए। प्ले माउथ भी किस लिए फेमस है, जहाज निर्माण के लिए। अब इन तीनों को एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, इनका एक ग्रुप बना देते हैं, कैसे, नगोया, ग्लासगो। अब देखो ग्लासगो जब मैं पढ़ रहा हूं तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है, ग्लास तो समझ में आ ही रहा है भैया, हाँ ग्लासगो, 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 ग्लास को पानी में डुबोया। ठीक है, नगोया, गिलास को पानी में डुबोया, और गिलास को पानी में डुबो के फिर उसको जहाज की तरह चला दिया। सोचे एक बच्चा है, एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसने गिलास लिया, गिलास को पानी में डुबोया और ऐसे करके चला रहा है जैसे जहाज चला रहा हो, समझ गए। तो गिलास को किस लिए फेमस है, जहाज निर्माण के लिए। नगोया किस लिए फेमस है, जहाज निर्माण के लिए। तो उसने क्या किया, गिलास को पानी में डुबोया, नगोया, डुबोया, ग्लासगो। ये ग्लासगो वैसे जापान में है, और ये सॉरी नगोया जापान में है, और ग्लासगो जो है वो किस में आता है, स्कॉटलैंड में आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो इनका एक ग्रुप बन गया। अब बचा ब्लसबी बोस्टक लिखा हुआ है, ब्लसबी बोस्टक लिखा हुआ है, तो ब्लसबी बोस्टक से कैसे याद रखेंगे, ब्लसबी बोस्टक में बोस्टक शब्द छुपा हुआ है, और बोस्टक से आप कैसे याद रखेंगे, बोस्टक का मतलब बॉस थक गया, बॉस जो है चलते चलते थक गया, और बॉस जब चलते चलते थक गया तो जहाज में बैठ गया। ठीक है, बॉस जब चलते चलते थक गया, समुद्र के किनारे चलते चलते थक गया, तो वो जहाज पे जाके बैठ गया। तो बोल व्लादिवोस्टॉक आपने नाम भी सुना होगा कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक एक रेल मार्ग जाता है जिसे बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबा रेल मार्ग है, रेल रूट है, ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, ये आता है आपका एशिया महाद्वीप में, रूस के साउथ वाले एरिया में आता है। और जो लेनिनग्राड जो है ना, रूस की कैपिटल मास्को, मास्को से चलता है और व्लादिवोस्टॉक तक पहुंचता है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये व्लादिवोस्टॉक रूस लिखा हुआ है, और ये किस लिए फेमस है, जहाज निर्माण के लिए। पांचों नाम आपको समझ में आ गए। बेलफास्ट, बैलगाड़ी को फास्ट दौड़ा दिया अपन ने, तो बेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए। प्ले माउथ, तो मुंह में पानी भरा, प्ले करके माउथ, ठीक है, जहाज। नगोया, ग्लासगो, ग्लास को पानी में डुबोया।
आप जैसे ही आप गिलास को पानी में जब भी डुबोगे ना, तो आपको गिलास देखोगे तो मैं गिलास को याद आ जाएगा, पानी में डुबोगे तो नगोया याद आ जाएगा, और ऐसा करोगे तो जहाज निर्माण भी तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, लाभी पोष्टक मैंने बता दिया। अब देखो कंसास, एक कंसास को बोल देंगे अपन कंस की सास। किसकी सास? कंस की सास। तो कंस की सास क्या करती थी? बोले कंस की सास जो है ना, वो रोड के किनारे बैठकर मांस बेचती थी। ठीक है, कंस की सास श्रीलंका में। ठीक है, तो कंस की सास श्रीलंका में काहे को आएगी? तो रावण की सास आएगी। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे मांस उद्योग के लिए कंसास लिखा हुआ है, तो कंस की सास। और कंसास किस लिए फेमस है? कंसास जो है वो मांस उद्योग के लिए फेमस है। मांस उद्योग, मांस उद्योग का मतलब यहाँ पर मांस इकट्ठा करके उसको डिब्बा बंद करके पैकिंग करके अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में उसको निर्यात किया जाता है, डिब्बा बंद मांस बेचा जाता है। और वो जैसे भी यूज करते हो वो जाने, लेकिन ये वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में इसका बिजनेस होता है। तो कंसास किस लिए फेमस है दुनिया में? बोले मांस उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, अब देखिए एसेन, क्या शब्द लिखा है? एसेन। एसेन जर्मनी से रिलेटेड है, और एसेन किस लिए फेमस है? लो एवं इस्पात के लिए। आयरन एंड स्टील्स की जो फैक्ट्री है सबसे ज्यादा, तो वो कहां पर है? एसेन। एसेन के अंदर एसेन भी है, और भी नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे अभी एसेन के अलावा भी। अभी आपको एसेन याद रखना है कि वर्ल्ड के अंदर एसेन किस लिए फेमस है। तो एसेन जर्मनी में आता है और लोह इस्पात के उद्योग के लिए फेमस है। देखो सिंपल लॉजिक है, यहां लिखा हो एसेन। एसेन से देखो तुम्हें सैन समझ में आएगा, सैन जो कटिंग करते हैं ना, सैन। तो देखिए जो सैन होते हैं ना, सैन की जो कैंची होती है वो काय की होती है? प्लास्टिक की होती है, कांच की होती है, लकड़ी की होती है कि लोहे की होती है? हाँ बिल्कुल, आपको सबको मालूम है लोहे की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैन किस लिए फेमस है? लोहा एवं इस्पात के लिए। बात समझ गए? तो यहाँ पर ए सैन लिखा हुआ है, तो ए सैन से एक सैन को याद करो। सैन की जो कैंची होगी वो काय की होगी? लोहे की होगी। तो लोहा एवं इस्पात के लिए जो ए सैन है वो फेमस होगा, वो आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पर लिखा है हवाना। ये हवाना जो है क्यूबा की कैपिटल है। क्यूबा की कैपिटल है क्या? हवाना। तो देखिए यहां पर लिखा है हवाना, और सिगार उद्योग किसके लिए फेमस है? ये सिगार उद्योग के लिए फेमस है। देखो सिगार एक धूम्रपान करने की चीज होती है, और विदेशों में जो है ना सिगार का ही कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है धूम्रपान करने के लिए। तो सिगार उद्योग के लिए फेमस है। सिगार उद्योग के लिए जगह कौन सी फेमस है भाई? हवाना, जो क्यूबा की कैपिटल है। तो सोचिए वहां के जो व्यक्ति हैं वो सिगार को जलाते हैं, तो सिगार को जलाते हैं तो इस तरीके से ढक के जलाते हैं। जैसे आपने देखा हो किसी को बीड़ी जलाते हुए देखा हो, बीड़ी जलाते तो ऐसे कितनी भी तेज हवा चल रही हो बीड़ी जला लेते हैं, उनका टैलेंट होता है। ठीक है, वो तो चलती गाड़ी में भी बीड़ी जला लें, बस में जला लें, ट्रेन में जला लें, बाइक पे भी जला लें। ठीक है, तो टैलेंट होता है उनके अंदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है क्या? सिगार। तो सिगार उद्योग के लिए कौन सी? हवाना। तो सिगार को ऐसे करके जला रहा है, क्यों जला रहा है? क्योंकि उसको हवा ना लग जाए। तो सिगार को ऐसे करके क्यों जला रहा है? कि उसको हवा ना लग जाए। तो हवाना आपको याद रखना है कि हवाना जो है किस लिए फेमस है दुनिया के अंदर? बोले सिगार उद्योग के लिए। सिगार आप समझ जाइए कि सिगार एक प्रकार के धूम्रपान की चीज होती है। जैसे अपने यहाँ बीड़ी चलती है, तो विदेशों में सिगार, चाइना वगैरह में सिगार चलती है। ठीक है, तो सिगार उद्योग के लिए फेमस है। जैसे अपने यहाँ धूप बत्ती होती है ना, अपन जला देते हैं, धूप बत्ती होती है, धूप बत्ती को जला देते हैं, आप उसको सिगार मान लीजिए बस। ठीक है, कोवे, यहां पर लिखा है कोवे, और ये कोवे किस लिए फेमस है? लो इस्पात के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लो इस्पात के लिए फेमस है। सिंपल लॉजिक है, यहां पर लिखा हुआ है कोवे, और इस कोवे को बोल देंगे ओवे। जैसे शौक हो जाते हैं ना, कोई हमारा, मान लीजिए कोई हमारा मिलने वाला दोस्त है और वो लोहे की दुकान पर हथौड़े से लोहे को पीट रहा है। अब हम उसको देखकर बिल्कुल शौक हो गए। दोस्त ने बोला ओवे तू यहाँ पे कैसे? तू तो इंजीनियरिंग कर रहा था बे, ये दुकान पे काम करने लगा क्या? अब वो जवाब देता पागल हो रहा है क्या? मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर का गेट बन रहा है, मैं थोड़ी सी अंकल की हेल्प कर रहा हूँ जिससे जल्दी से फ्री होकर गेट लग जाए। लोहे के काम करने, यहाँ पे कोई मजदूरी थोड़ी कर रहा हूँ, अपने घर का काम देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लोहे की दुकान पर वो हथौड़ा पीट रहा है। उसको देख कर करा ओवे तू तो बहुत बढ़िया इंजीनियर था, तू लोहे का काम कब से करने लगा? कोवे, कोवे, ओवे। ठीक है, तो याद रखना ये किस लिए फेमस है? लो इस्पात के लिए फेमस है। अब यहाँ पर क्या है, इसका जहां तक है कंट्री वगैरह मेरे को क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने ब्रैकेट में नहीं दिया। समझ रहे हो? ज्यादातर आपको ब्रैकेट में कंट्री मैंने दे दी, जहां क्लियर है वो चीज मैं दे दूंगा, पर नहीं मिला तो उसकी टेंशन नहीं है। आप कोवे को याद रखेंगे, या कोवे किस लिए फेमस है? लो इस्पात के लिए फेमस है। ठीक है,
अब देखिए आगे लिखा है बर्मिंघम। बर्मिंघम इंग्लैंड से है, इंग्लैंड में है, और ये लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस है। यहां पर जैसे बर्मिंघम लिखा हुआ है, इस बर्मिंघम को हम सिंघम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सिंघम बोल देंगे, सिंघम। तो आपने सिंघम मूवी देखी होगी। सिंघम मूवी में एक दृश्य आता है जब सिंघम जो है अपनी नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले लेता है, कि भैया वो डिसीजन लेता है कि भाई वो नौकरी छोड़ देगा। बाद में जाके वो कहीं ना कहीं उसको समझाते हैं कि भैया नौकरी मत छोड़। और ऐसे में दादा भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यानी कि एक जीप आती है, जीप में कुछ गुंडे बैठे होते हैं, वो उस पर कमेंटबाजी करते हैं। फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो क्या करता है, लोहे का पाइप, है ना, लोहे का पाइप जिसमें व्हाइट कलर की एलईडी लगी हुई थी, उसको उखाड़ देता है ना, उसको उखाड़ देता है। यानी लोहे को किसने उखाड़ा? भैया सिंघम ने। तो यहाँ लिखा बर्मिंघम, बर्मिंघम पैलेस बोल देते हैं। और बर्मिंघम में किस चीज का ज्यादा मतलब उपयोग, कौन सी चीज ज्यादा बनती है? लोहा एवं इस्पात की चीजें। तो बर्मिंघम किस लिए फेमस है वर्ल्ड में? बर्मिंघम जो फेमस है वो लोहा एवं इस्पात के लिए। अगला शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर मिलान। मिलान किस लिए फेमस है? सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए। ये जो मिलान है इटली में आता है, ठीक है, ये मिलान जो है वो इटली में आता है, इटली का शहर है। और यहाँ लिखा हुआ है सिल्क वस्त्र उद्योग। तो सिल्क वस्त्र उद्योग से आप याद कर सकते हो कैसे, कि जब भी हम सिल्क वस्त्र खरीदते हैं, जब भी हम सिल्क वस्त्र खरीदते हैं तो हम कलर का क्या करते हैं? मिलान करते हैं, ठीक है। जो भी वस्त्र होते हैं उसकी घड़ी करने के लिए भी देखो मिलान होता है, और दूसरा वस्त्र खरीदते हैं उसको कलर का कॉम्बिनेशन करने के लिए भी मिलान होता है। तो कुल मिला के मिलान, मिलान का मतलब जब सिल्क वस्त्र या सूती वस्त्र कोई हम खरीदते हैं तो उसकी घड़ी करने के लिए उसको दोनों कॉर्नर को क्या करना पड़ता है? उनको मिलान करना पड़ता है, ठीक है। तो मिलान से याद कर लेना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेफील्ड। सेफील्ड ब्रिटेन में है, और ये कैंची छुरी के लिए फेमस है, ठीक है, कैंची और छुरी के लिए फेमस है। अब वो बात अलग है कि एसेन, एसेन आपने याद करा है लोहा एवं इस्पात के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है सेफील्ड ब्रिटेन में है और कैंची छुरी के लिए फेमस है। देखो सेफील्ड, सेफील्ड में एक शब्द छुपा हुआ है यहाँ पर फील्ड, ठीक है। सेफील्ड में एक शब्द छुपा हुआ है, क्या? फील्ड। फील्ड मतलब एक मैदान हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि भैया एक मैदान है, एक बड़ा सा मैदान है, और उसमें एक दुकानें लगी हैं, काई की दुकानें लगी हैं, कैंची और छुरी बेची जा रही हैं उसमें। तो फील्ड को फील्ड याद कर लो, फील्ड यानी मैदान समझ लीजिए। आप अपना प्लेग्राउंड को भी देख सकते हो। सोचिए प्लेग्राउंड में यहाँ से लेके वहाँ तक लंबी सी लाइन लगी है, जो अगरिया जनजाति होती है, जो लोहे का सामान कैंची छुरी वगैरह ये जो बेचते हैं, ठीक है। तो कैंची और छुरी, कैंची छुरी, कैंची छुरी, अलग अलग प्रकार की छुरी, सब्जी काटने वाली छुरी, ठीक है, इंसान को मारने वाली छुरी, समझ में आ रहा है ना, बाल काटने वाली भी छुरी होगी, तो कैंची होती है। कैंची छुरी, अलग अलग डिजाइन की छुरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद ना सेफील्ड, डराने वाली छुरी, बच्चों वाली छुरी, ठीक है। तो अलग अलग तरह की छुरी भी यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। बेवकूफ बनाने वाली भी छुरी होगी, मतलब किसी को ऐसा मार दिया तो वो अंदर के अंदर चला जाए, उसको कुछ ना हो, पिक्चर में जैसा होता है वो वाली छुरी। तो यहाँ पर कैंची छुरी मिल रही थी, कहाँ पर? सेफील्ड, फील्ड में मिल रही थी, मैदान में। तो सेफील्ड को याद रखना है। ये सेफील्ड किस लिए फेमस है? कैंची छुरी के लिए। वेलिंगटन, वेलिंगटन जो है वो डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। इसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए। और ये वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल है, ठीक है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है। वेलिंगटन किस लिए फेमस होगा? वेलिंगटन जो होगा वो डेयरी उद्योग के लिए फेमस होगा। देखो वेलिंगटन, वेलिंगटन का मतलब बहुत ही बड़ा बिलिंग होता है, बहुत ही बड़ा बिलिंग होता है, या बहुत ही बड़ा बिल बनता है। कहाँ का? डेयरी उद्योग का। क्योंकि डेयरी उद्योग में वेलिंगटन, वेलिंगटन का मतलब टनों से, किलो से नहीं, टनों से दूध आता है डेयरी पर, बहुत थोक में ही आता है, और उसको जगह जगह जाके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग में जो बिलिंग होती है वो बहुत टनों में होती है, मतलब किलो में नहीं होती कि इतने किलो गया, टनों में होती है कि इतने टन गया, समझ में आ रहा है ना। तो टनों में बिलिंग होती है, ऐसे बोल सकते हैं डेयरी उद्योग पर। तो विलिंगटन है, और विलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। हमने याद करा ढाका। देखो ढाका, ये बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और ढाका दुनिया में किस लिए फेमस है? बोले ढाका दुनिया में फेमस है कालीन उद्योग के लिए। किस लिए फेमस है? कालीन उद्योग के लिए। तो कालीन उद्योग के लिए आपको ढाका याद रखना है। कैसे याद करोगे वो देखो, यहाँ पर आपको ऐसे याद रख लेना है कि सोचिए घर पर मेहमान आ रहे थे, मेहमान आ रहे थे तो फर्श पर बीच में टाइल्स फूटी डली थी,
अब वो टाइल्स फूटी है तो मेहमान देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या कर देना है, उस पर कालीन बिछा देना है। तो कालीन बिछाकर फूटी हुई टाइल्स को क्या किया, ढाका। ठीक है, कालीन बिछा के फूटी हुई टाइल्स को क्या कर दिया, ढाका। तो ढाका समझ में आ रहा है ना, ढाका। मेहमान आते तब देखो कैसी प्रतिक्रिया होती है घर के अंदर, है ना, फिर ढाका होता है फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कालीन उद्योग के लिए कौन सी जगह फेमस होगी, बोले ढाका। सिगार उद्योग के लिए कौन सी जगह फेमस होगी, हवाना। सिगार, हवा ना लग जाए। आपको ये जो जितने भी आप वर्ल्ड के मैप में भी नाम आपको टकराएंगे ही है जो आप पढ़ रहे हो, तो जब भी आप देखोगे नाम अपने आप दिमाग में आएंगे। जैसे हमने पढ़ा बेलफास्ट, बैलगाड़ी फास्ट जा रही थी, जहाज उद्योग के लिए। हमने याद करा प्ले माउथ, माउथ में पानी प्ले करके फेंका, पानी में जहाज चलता है, जहाज उद्योग के लिए हो गया। हमने पढ़ा नगोया, जापान के अंदर है, ग्लास को हमने डुबोया, नगोया, ग्लासगो। और व्लादिवोस्टॉक यानी कि बॉस थक गए थे, जहाज में बैठ गए थे, तो वो भी जहाज निर्माण के लिए फेमस है। हमने इसमें पढ़ा कंसास, तो कंसास किस लिए फेमस है, बोले मांस उद्योग, कंस की सास मांस उद्योग। ठीक है, कंसास मांस उद्योग। हमने पढ़ा इसमें सैन, सैन है तो सैन की जो कैंची होगी लोहे की होगी, लोहा एवं इस्पात के लिए फेमस होगा। कौन सी जगह है, एसैन। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा हवाना, हवा ना लग जाए तो सिगार में। हमने पढ़ा कोवे, ओवे तुझे काम करने लगा, लोहे का काम, लोहा इस्पात के लिए है। बर्मिंगम यानी सिंगम, सिंगम ने क्या किया, लोहे का पाइप उखाड़ दिया, लोहा इस्पात। मिलान, मिलान करते हैं, सूती वस्त्र लेते हैं तो उसकी घड़ी करने के लिए क्या करते हैं, मिलान करते हैं। से फील्ड है, फील्ड यानी बड़ा सा मैदान है, और उस मैदान में क्या है, बोले कैंची है, छुरी है। इसके अलावा वेलिंगटन है, तो विलिंग होती है टनों से होती है, किलो में नहीं होती, टनों से होती है, डेयरी उद्योग। ढाका, उसने क्या किया, जो टाइल्स फूट गई थी तो कालीन से उसको ढाका। चेलिया मिंसक, अब देखो यहां पर लिखा चेलिया मिंसक और लोहा एवं इस्पात। ये चेलिया मिंसक का जो है ये कहां से रिलेटेड है, रूस से। देखो चेलिया मिंसक का मतलब अपन बोल देंगे, इसको बोल देंगे छीलिया, और मिंसक को बोल देंगे हिंसक, हो गया। अब सोचिए, एक लोहे की दुकान है जहां पर लोहा पिटता है, कटता है ना। तो हुआ ये कि एक जो वहां का मजदूर था उस दुकान का, उसने किसी लोहे को वेल्डिंग करके उसके टुकड़े को वहीं छोड़ दिया। मालिक साहब आते हैं बड़े रोल में, है ना, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, बड़बड़ाते हुए आ रहे हैं, सुबह से मूड खराब है। आ गए गोदाम में। अब उसने क्या किया था, लोहे को वेल्डिंग करके वो उसको वहीं पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म था। अब गर्म तो हाथ में उठा के ले नहीं जाता, वहीं टुकड़ा डला था। अब मालिक को थोड़ी पता कि ये वेल्डिंग करके अभी निपटा और ये गर्म लोहा है। तो फिर क्या होता है, मालिक आता है, ये इधर डला है, उधर डला है, ये कैसे डला है, उठा लिया मालिक ने। मालिक ने उठा लिया तो फड़फड़ा गया उसका हाथ। क्यों, क्योंकि लोहे का टुकड़ा बहुत ज्यादा गर्म था। तो जैसे ही उसने लोहे के टुकड़े को छीन लिया और वो कैसा हो गया, हिंसक हो गया, और ज्यादा गुस्से में आ गया, अबे मेरे को बता नहीं सकते थे, यहाँ पर गर्म लोहा डाल दिया, मेरा हाथ जल गया। यानी कि चीलिया मिंसक मतलब उसने लोहे को छीन लिया, गरम गरम लोहे को छीन लिया, और हिंसक। एक पिक्चर थी बहुत पुरानी, अगर आपने देखी, शोले पिक्चर थी। तो शोले पिक्चर में जेलर साहब को खबर दे देते हैं कि जेल में सुरंग बन रही है। अब जेलर साहब आते हैं बड़े रोल में कि हमारी जेल में सुरंग कैसे बनती है। तो देखा तो बढ़िया धर्मेंद्र और उसमें वो थे ना अमिताभ बच्चन, बढ़िया सरिया को गर्म करके एक टोकरी के नीचे धर दिया। बढ़िया जेलर साहब आते हैं, बोला अच्छा हमारी जेल में सुरंग, अंदर आते हैं, डलिया उठाते हैं और उठा लेते हैं तो चीख निकल जाती है उस पिक्चर में। असरानी ने रोल किया था उसमें, बहुत भयंकर था। ठीक है, तो चीलिया मिंसक लोहा एवं इस्पात। अब देखिए डेट्राइट, यहाँ लिखा है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में वही वाहन निर्माण के लिए डेट्राइट फेमस है, ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो डेट्राइट अमेरिका का वाहन निर्माण का केंद्र है, यानी ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस होता है, तो ये एक डेट्राइट है। और भारत का डेट्राइट हम किसको कहते हैं, पीतमपुर को कह देते हैं। देखिए मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है मैनचेस्टर। और हमने मैनचेस्टर को लेके भी कुछ चीजें याद करी थी। हमने याद करा था पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहेंगे। पूर्व का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, क्योंकि इनके लिए हम पूरब में, गुजरात हमारे लिए पश्चिम में है,
लेकिन पूर्व का बोस्टन या पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहते हैं। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए मध्य प्रदेश के अंदर 3 जिले फेमस हैं, इग्नू, इंदौर है, ग्वालियर है और उज्जैन है। ठीक है, ये 3 जगह आपको बताई थी। अब यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर, लंदन वाला जो एरिया है वहाँ मैनचेस्टर है। और मैनचेस्टर किस लिए फेमस है? मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो मैनचेस्टर को अपन को याद रखना है, मैनचेस्टर है और सूती वस्त्र उद्योग, ये हम इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया किस लिए फेमस है? यूएसए में लोकोमोटिव्स के लिए। लोकोमोटिव्स का मतलब यहाँ पर इंजन बनाए जाते हैं, रेल के इंजन बनाए जाते हैं। रेल के इंजन के लिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है पश्चिम बंगाल के अंदर, एक डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया है वो किस लिए फेमस है? लोकोमोटिव्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर फिला लिखा हुआ है ना, ये फिला को बोलेंगे फैला। अब कौन फैल गया वो देखो, लोकोमोटिव्स का मतलब लोकेंद्र मोटो हो गया है। लोकेंद्र है कोई, लोकेंद्र की जॉब लग गई और लोकेंद्र जो है ना बहुत मोटा हो गया है। लोकेंद्र मोटा हो गया तो सब लोग अबे ये तो बहुत फैल गया है। फिलाडेल्फिया है यानी जब से इसकी नौकरी लगी है तब से ये तो बहुत फैल गया है। फिलाडेल्फिया यानी फैल गया है। कौन फैल गया है? बोले लोकेंद्र फैल गया है, कोई लोकेंद्र मोटा हो गया है। लोकोमोटिव्स के लिए फिलाडेल्फिया जो है वो फेमस है, यानी कि इंजन बनाने का कारखाना यहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? यूएसए के अंदर, इसको यूएसए याद करो। पिट्सबर्ग, यूएसए के अंदर पिट्सबर्ग है, ये लोहा एवं इस्पात के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग यानी ये पिटने वाला वर्ग हो गया। ठीक है, लोहा जो होता है ना वो पिटने वाले वर्ग में ही आता है, क्योंकि लोहे को पीटा जाता है। जब भी आप लोहे की दुकान देंगे तो लोहा पिट रहा होगा, समझ गए? लोहे के जो एंगल वगैरह होते हैं ना उनको सीधा करने के लिए बार बार थोड़ी पीट पीट के एक मारेंगे फिर देखेंगे, फिर एक मारेंगे फिर देखेंगे, तो आप देखना वो पीटता ही रहेगा, पिटता ही रहेगा और पीट पीट के उसको सीधा कर देते लोहे को। तो पिट्सबर्ग किस लिए फेमस है भाई? लोहा इस्पात के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है सिएटल, सिएटल, तो सिएटल को अपन बोल देंगे सीए कर। ठीक है, सीए कर, यानी कि एक अंकल अपने बेटे से कहते तू सीए कर ले, सीए कर लेगा तो बेटा वायुयान में घूमेगा। ठीक है, वायुयान में घूमेगा, प्लेन से जाएगा इधर से उधर, बड़ी से बड़ी कंपनी का तू सीए बन जाएगा, तो बहुत पैसा आएगा तेरे पास। और बस से नहीं घूमेगा, सीधा प्लेन से घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वायुयान निर्माण के लिए कौन सी जगह फेमस है? सिएटल। सिएटल जो आता है यूएसए के अंदर है, तो सिएटल शब्द को आपको याद रखना है कि जो सिएटल है, सिएटल किस लिए फेमस होगा? वायुयान निर्माण के लिए फेमस होगा। देखिए मुल्तान, मुल्तान, मुल्तान जो है ना पाकिस्तान के अंदर है और मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। ठीक है, मुल्तान एक शहर है, मुल्तान किस लिए फेमस है? मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। इस मुल्तान को आपने सुना होगा, मुल्तानी मिट्टी, वो मुंह पे पोत लेते हैं व्हाइट कलर की जो होती है, वही मुल्तानी मिट्टी। गर्मी में बड़ी ठंडक लगती है, कुछ लोग मुंह में पोत के बैठ जाते हैं बढ़िया भूत बन के, वही है मुल्तान। तो मुल्तान किस लिए? बोले मिट्टी के बर्तन के लिए मुल्तानी मिट्टी होती है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है क्या? मुल्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर है। म्यूनिक, म्यूनिक जर्मनी में है और ये लेंस निर्माण के लिए फेमस है। तो म्यूनिक किसके लिए फेमस है? म्यूनिक जो है वो लेंस निर्माण के लिए फेमस है, म्यूनिक। तो देखिए सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर म्यूनिक को याद रखना है और लेंस निर्माण को याद रखना है। सोचे एक अंकल थे और वो अंकल जो चश्मा लगाते थे तो उनकी आंखों का जो लेंस है ना वो इतना ज़्यादा नंबर आगे बढ़ गया कि जब वो चश्मा लगाते थे तो उनकी आंखें डायनासोर की तरह दिखती थी बड़ी, तो बच्चे उनको देख के डर जाते थे, उनकी आंखें देख के डर जाते थे। इतना मोटा चश्मा होता था, उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी लगती थी, बच्चे डर जाते थे, बोले डायनासोर आ गया, डायनासोर आ गया। तो किसी ने उनको बोला, वो बड़े परेशान थे कि बच्चे उनके मजाक उड़ाते थे, तो उन्होंने किसी ने बोला कि आप इसको चश्मे को लगाना ही छोड़ दो, आप अपनी आंखों के लेंस डलवा दो, लेंस में चश्मा ही नहीं लगाना पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं। तो भैया अंकल ने क्या किया, अपनी आंखों में लेंस लगवा लिया, और लेंस लगवा लिए तो म्यूनिक का मतलब अंकल जी के मुंह पर क्या आ गया? निखार आ गया। ठीक है, मुंह निखार आ गया, मतलब मुंह पर निखार आ गया। बोले वाह यार अंकल जी स्मार्ट लगने लगे, पहले अंकल जी को सब डायनासोर डायनासोर कह के चिढ़ाते थे, बच्चे परेशान करते थे, और अब लेंस लगवाने से म्यूनिक यानी उनके मुंह पे क्या आ गया? निखार आ गया। तो म्यूनिक को याद रखना है, म्यूनिक का
संबंध जो है वो लेंस निर्माण, यहाँ पे लेंस निर्माण वही लेंस समझ जाइए आप, ठीक है। इसके अलावा ओसाका जापान में आता है। ओसाका कहाँ आता है? जापान में। और ओसाका जापान जो है सूती वस्त्र या लौह इस्पात के लिए फेमस है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी और लौह इस्पात के लिए भी, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। यहां पर लिखा है ओसाका, ओसाका से देखो आपको साका समझ में आ रहा है, साकाल, साकाल सुना होगा तुमने, एक पिक्चर में विलन था साकाल, ठीक है। तो साकाल को हथकड़ियां लगा के ले जा रहा है भाई, तो हथकड़ी काय की बनी है? लोहे की बनी है। उसके पैर में भी जंजीर है, हाथ में भी जंजीर है, उसको ले जा रहे हैं, ठीक है। लो साका, ठीक है। तो साका, वो साका, ठीक है। तो ओसाका यानी साकाल को ले जा रहे हैं। अब सुनिए, यहां पर लोह इस्पात भी है और सूती वस्त्र उद्योग भी है। तो सूती वस्त्र उद्योग का मतलब जो पुलिस है ना, एक तो उसको पकड़े हुए है, दूसरा वो ज्यादा ही जोश बता रहा है तो सूतते हुए ले जा रहे हैं, सूती है, ठीक है। तो उसको सूत रहे हैं, एक लकड़ी भी लिए हुए है, पीछे से एक छड़ी लिए हुए है, पीछे एक पुलिस वाला एक सूत देता है, चल बे जल्दी जल्दी चल, धीरे धीरे चला, फिर एक सूत देता है, फिर धीरे धीरे चला। तो सूती वस्त्र मार मार के ले जा रहे हैं उसको। तो सूती वस्त्र उद्योग है और लोहा इस्पात है, तो जगह कौन सी है? ओसाका। और ओसाका जापान। आपको शायद हाँ मैंने एक नगोया बताया अभी, नगोया जहाज निर्माण के लिए फेमस है। नगोया जहाज निर्माण के साथ साथ, जहाज निर्माण के साथ साथ नगोया जो है सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की श्रेणी में भी आता है। विश्व का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको नगोया जापान भी मिलेगा जब गूगल पे सर्च मारोगे तो, क्योंकि यहां पर दो नाम आते हैं, एक ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल आता है और एक आता है नगोया। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एरिया को लेकर और प्लेटफॉर्म को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ग्रांड सेंटर जो टर्मिनल है वहां पर लगभग 44 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 44 प्लेटफॉर्म है वहां पर। तो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको बड़ा माना जाता है, ठीक है, पहले उसी को पढ़ते थे। पर एरिया के हिसाब से अभी नई जो फीचर्स के हिसाब से जो बनाया गया है तो वो नगोया का भी नाम आता है। तो नगोया जापान के अंदर रेलवे स्टेशन के लिए भी फेमस है। जब अपन देखेंगे बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड तो आप देखेंगे नगोया का नाम आ जाएगा। तो नगोया को भी याद रखना है कि बड़े रेलवे स्टेशन की श्रेणी में नगोया का भी नाम आता है, ठीक है।